Hello students, welcome to Exam Tech. I am Ashish Singh, a science teacher, and we are going to study about the 9th part of your first physics chapter, which name is light, reflection or refraction. Okay, student, this is the 9th part, and till now we already learnt about the previous 8 part in which we learned so many topics about reflection and refraction. In 9th part, we are going to continue our refraction of light from refractive index related to the speed of light. Students, ये जो हमारा 9th पार्ट होगा अपने इस लाइट चैप्टर का, इसमें हम लोग अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे आगे। इससे पहले जो हम लोग पार्ट 6, 7 और 8, ये जो 3 पार्ट थे, यही से आपका स्टार्ट हुआ था कौन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पार्ट 6 से स्टार्ट हुआ था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम लोग अभी तक हम लोग अपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हम लोग अपने रिफ्रैक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में जान चुके हैं, हम लोग अपने कॉजेज या कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में समझ गए हैं। फिर हम लोग ऑप्टिकल रेयरर मीडियम एंड ऑप्टिकल डेंसर मीडियम के बारे में समझ गए। फिर हम लोग रूल्स ऑफ बेंडिंग के बारे में समझे हैं, रूल्स ऑफ बेंडिंग के बारे में समझे। फिर हम लोग पिछले पार्ट में इफ़ेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिए। फिर हम लोग अपने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में जाने, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में समझे। ठीक है, अब हम लोग को आगे अपना ये पार्ट 9 जो है उसको क्या करना है, स्टार्ट करना है, जिसके लिए हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जिस क्वेश्चन में हम लोग का प्रीवियस जो पार्ट 8 है उसका क्या होने जा रहा है, एक रिवीजन होने जा रहा है, शॉर्ट रिव्यू होने जा रहा है। पार्ट 8 के लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग अगर सेकंड मीडियम का अपने फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो वहाँ पे हम अपने स्पीड ऑफ लाइट का यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग फर्स्ट मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट और सेकेंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट के रेशियो से हम अपने इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकाल सकते हैं। यानी कि अब इसी को अपने क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे कि लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। लाइट जो है ये एयर से निकल के ग्लास में क्या कर रही है, इंटर कर रही है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। यानी जहां वो इंटर कर रही है ग्लास में, उस ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? तो बताइए कि ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा अगर आपके एयर या वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का होता है। ठीक है, यानी कि आपको क्या कह रहा है कि लाइट जो है ये लाइट एयर से निकल के और ग्लास में जा रही है। ठीक है, तो एयर से निकल के ग्लास में जा रही है, जहां आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया है कितना, 1.5। ये चीज़ आपको दे दिया है, गिवन है। साथ ही साथ आपको ये भी दे दिया है कि आपके लाइट का स्पीड एयर में क्या है, यानी कि v ऑफ a एयर में क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछा है कि बताइए कि v ऑफ g यानी कि लाइट का स्पीड जो होगा वो क्या होगा। तो पिछले पार्ट में हमने एक फॉर्मूला देखा था लास्ट में कि n ऑफ g विथ रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू v ऑफ a बाई v ऑफ g। अब यहाँ वैल्यू पुट करो, n ऑफ g विथ रिस्पेक्ट टू a क्या है, 1.50 इज इक्वल टू v ऑफ a क्या है, तो v ऑफ a है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और नीचे v ऑफ g जो है वो हमको नहीं पता है। ठीक है, v ऑफ g जो है वो हमको नहीं पता है। ठीक है, तो आइए हम लोग v ऑफ g को निकालने का प्रयास करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो v ऑफ g इंटू 1.5 इज इक्वल टू 3 × 10⁸। तो यहाँ से आपका v ऑफ g जो है निकल जाएगा 3 × 10⁸ बाई 1.5, जो कि हो जाएगा 1.5 × 2 यानी कि 3, जो कि आपका v ऑफ g जो होगा, v ऑफ g ये होगा 2 ×
10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यही आपको हम फर्स्ट क्लास ऑफ रिफ्रैक्शन से क्या कर रहे हैं, बताते आ रहे हैं कि जो हमारे ग्लास में लाइट का स्पीड होता है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का होता है। तो यहाँ से आपने एक शॉर्ट रिव्यू ले लिया अपने पार्ट 8 के लास्ट कंसेप्ट का, जहाँ हम आपको बताए थे कि हमारे स्पीड ऑफ लाइट से हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस प्रकार से रिलेटेड होता है। ठीक है, आइए हम अपने इस पार्ट 9 के आगे कंसेप्ट को देखते हैं। तो हमको एक टेबल यहाँ देखना है, जिस टेबल में हम आपको कुछ मेन सब्सटेंसेस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताएंगे और उसके जो आपके वैल्यूज वेरी करेंगे तो वेरीज करने का मेन आपका मीनिंग क्या होगा उसके बारे में बताएंगे। समझिए, जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.0003, आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.31, वाटर का 1.33, अल्कोहल का 1.36, सल्फ्यूरिक एसिड का 1.43, किरोसिन का 1.44, टर्परेंट ऑयल का 1.47, बेंजीन का आपका 1.50, क्राउन ग्लास का 1.52, कार्बन डाइसल्फाइड का 1.63, डेंस फ्लिंट ग्लास का 1.65, रबी का 1.71, ठीक है, सफायर का 1.77 और सबसे ज़्यादा डायमंड का यानी कि 2.42। सबसे ज़्यादा जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है डायमंड का 2.42 और आपका सबसे कम जो है वो एयर का है 1.003। अब यहाँ से एक कंक्लूजन निकालते हैं कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट है, हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का। ओके, अब चलिए नेक्स्ट है एयर का। एयर का आपका है लिस्ट सबसे कम है, लिस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये किसका है, एयर का है। अब फर्क समझिएगा कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वर्ड है ये प्रैक्टिकली क्या इंडिकेट करता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये इंडिकेट करता है डिग्री ऑफ बेंडिंग को। किसको इंडिकेट करता है, डिग्री ऑफ बेंडिंग, यानी कि अमाउंट ऑफ बेंडिंग, अमाउंट ऑफ बेंडिंग। अब समझिए, यानी कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा, इसका मतलब कि डायमंड में सबसे ज़्यादा लाइट का बेंडिंग हो रहा है। अब डायमंड का में सबसे ज़्यादा लाइट का बेंडिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि वो आपका बहुत ही ज़्यादा डेंस मीडियम होता है, ऑप्टिकली आपका डेंसर होता है, बहुत ज़्यादा डेंसर होता है। तो जो मीडियम आपके ऑप्टिकली डेंसर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा का मतलब उसमें लाइट का बेंडिंग, लाइट का रिफ्रैक्शन, ठीक है, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब हमारा एयर जो है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, जिसके चलते उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसीलिए हमारे एयर में लाइट का बेंडिंग क्या होता है, कम होता है। तो हमारा ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका डिपेंड कर रहा है किस पे, ऑप्टिकल डेंसिटी पे, ऑप्टिकल डेंसिटी पे, ऑप्टिकल डेंसिटी यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी अगर ज़्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, अगर ज़्यादा है, ज़्यादा हो रहा है, अगर ज़्यादा है ऑप्टिकल डेंसिटी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो बेंडिंग ऑफ लाइट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होगा, ये ज़्यादा होगा, बहुत ही ज़्यादा। ये सब एक दूसरे से क्या है, रिलेटेबल है। ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो आपका बेंडिंग ऑफ लाइट ज़्यादा। अब समझिए कि अगर आपके पास ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, ऑप्टिकल डेंसिटी कम है यानी कि मीडियम आपका रेयरर है, ऑप्टिकल डेंसिटी कम तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये क्या हो गया, कम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है तो बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होगा, ये क्या होगा, कम होगा। बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ से आपको एक चीज़ तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इंडिकेट करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये हमारे सेकंड मीडियम में, जिस मीडियम में लाइट जा रही है उस मीडियम में वो लाइट का बेंडिंग कितना होगा, लाइट का बेंडिंग का अमाउंट क्या होगा, डिग्री क्या होगा, उसी को हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडिकेट करता है। ठीक है, चलिए
फिर से आते हैं अपने पहले वाले अपने टेबल पे। तो देखिए डायमंड का सबसे ज़्यादा, इट मीन्स कि डायमंड में हमारा लाइट का बेंडिंग सबसे ज़्यादा होगा और एयर का सबसे कम, यानी एयर में लाइट का बेंडिंग जो होगा कम होगा। देखिए अ सब्सटेंस हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकल डेंसर देन अनदर सब्सटेंस हैविंग लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी अभी आपको बताए हैं कि जिस सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होगा वो सब्सटेंस आपका ऑप्टिकल डेंसिटी में ऑप्टिकल डेंसर होगा। किसके कंपेयर में? जिस सब्सटेंस का डेंसिटी क्या है? कम है, जिस सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसके कंपेयर में। हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सब्सटेंस मोर इट विल बी चेंज द डायरेक्शन ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। किसी भी सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उस सब्सटेंस के पास ये नेचर है क्या करने का? अपने अंदर लाइट को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बेंड करने का। जिस सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, उस सब्सटेंस के अंदर लाइट का बेंडिंग नेचर क्या होता है? ज्यादा होता है। The optical density of substance is different from its mass density। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी होता है सब्सटेंस का वो उसके मास डेंसिटी से डिफर होता है। यही कारण है कि बार बार आपको हम डेंसिटी, फ्री डेंसिटी नहीं बोल रहे हैं, हम बार बार आपको डेंसिटी के पहले ऑप्टिकल 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 का यूज कर रहे हैं, यानी कि डेंसिटी रिलेटेड टू लाइट। एक ये हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी यानी जो लाइट से रिलेटेड है उसके बारे में समझ रहे हैं। हमारा ऑप्टिकल डेंसिटी जो है हमारे मास डेंसिटी से क्या होता है? डिफर होता है, डिफरेंट होता है। चलिए अब अगर आपको ये पता हो कि लाइट आपकी फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है तो सेकंड मीडियम का आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया। अब अगर वो लाइट फिर सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जाए उस वक्त आप फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालोगे? उसके लिए आपको हम एक रिलेशन बताने वाले हैं, एक आपको फॉर्मूला बताने वाले हैं। तो उसको समझने के लिए पहले इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1। यानी कि अगर आपके पास कोई लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है तो वहां पे आपने सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया। अब वो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर आपने रेसिप्रोकल कर दिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा अगर लाइट अब सेकंड से किस में जाए? फर्स्ट में जाए तो। ठीक है, अब इस रिलेशन को हम प्रूफ करेंगे। उससे पहले कि आप लोग यहाँ पे क्या देखिए, एक डायग्राम देखिए। देखिए ये है आपका मीडियम 1, ठीक है, और ये आपका मीडियम 2। ये आपका मीडियम क्या है? 2 है। मीडियम 1 से एक इंसिडेंट लाइट रे निकल रही है और आके, खिचड़ी बन गया, रुक जाओ, चलो। मीडियम 1 से एक इंसिडेंट लाइट रे निकल रही है और हमारे मीडियम 2 के बाउंड्री पे आके क्या हो जा रही है? रिफ्रैक्ट हो जा रही है। क्या हो जा रही है? बेंड हो जा रही है, रिफ्रैक्ट हो जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालेंगे? 2 का निकालेंगे 1 के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का निकालेंगे, सेकंड मीडियम में लाइट जा रही है तो सेकंड मीडियम का निकालेंगे 1 के रिस्पेक्ट में। लेकिन अब ये चीज देखिए, ये है आपका सेकंड मीडियम, ये क्या है आपका? सेकंड मीडियम। अब सेकंड मीडियम से लाइट जा रही है, सेकंड मीडियम से जा रही है और जाने के बाद बाउंड्री पे पहुंची और पहुंचने के बाद वो क्या कर गई? रिफ्रैक्ट कर गई। तो अब की बार लाइट जो है वो सेकंड मीडियम से कहाँ जा रही है? फर्स्ट मीडियम में जा रही है। तो हम यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालेंगे? फर्स्ट मीडियम का निकालेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? सेकंड मीडियम के रिस्पेक्ट में। देखिए ये वाला केस क्या है, यहाँ पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे सेकंड मीडियम का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, यहाँ हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे फर्स्ट का सेकंड के रिस्पेक्ट में। फर्क समझिएगा, यहाँ पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे सेकंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में और यहाँ निकालेंगे फर्स्ट का सेकंड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे लाइट फर्स्ट से सेकंड में जा रही है और यहाँ सेकंड से फर्स्ट में जा रही है। तो अब हम लोग इसको एक रिलेशन के थ्रू, एक निकल गया तो दूसरा उसी पे कैसे निकलेगा उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए मान लीजिए कि आपके पास एक लाइट रे है जो फर्स्ट मीडियम से निकल के सेकंड मीडियम में जा रही है। फर्स्ट मीडियम में जो आपका लाइट का स्पीड है मान लीजिए v1 है, सेकंड मीडियम में लाइट का स्पीड जो है वो v2 है। तो अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? v1/v2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? v1/v2 हो जाएगा। अब अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू
2 निकालेंगे तो ये आपका v2/v1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा v2। ये जहाँ से लाइट आती है उसका वेलोसिटी ऊपर होता है और जिसमें जा रही है उसका वेलोसिटी नीचे होता है। यही कंसेप्ट लगाइएगा कि जहाँ से लाइट आ रही है उसका वेलोसिटी ऊपर और जिसमें यानी कि जिसका निकाल रहे हैं उसका वेलोसिटी नीचे। तो यहाँ पे लाइट 1 से चल के 2 में जा रही है तो v1 ऊपर था v2 नीचे था। यहाँ पे लाइट 2 से चल के 1 में जा रही है तो v2 ऊपर है v1 नीचे है। अब समझिए ये आपका जो वैल्यू है n ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये जो v1/v2 है इसको क्या आप इस प्रकार से लिख सकते हो 1/v2/v1, 1/v2/v1। अब ये 1/v2/v1 कैसे हो गया? अब ये जो आपका v1 नीचे है यही v1 आपका ऊपर जाएगा, यही v1 क्या जाएगा ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे v1 हो जाएगा। तो ये जो हम डेटा लिखे हैं, ये जो डेटा लिखे हैं ठीक है, इसी का ये क्या है एक स्पेशल फॉर्म है। अब देखिए फिर से यहाँ पे आ जाइए, तो n ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1/v2/v1 और अभी v2/v1 का जो वैल्यू है वो क्या है n ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, n ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, देखिए एक रिलेशन आपको मिल गया, एक रिलेशन आपको मिल गया कि अगर आपको 1 का पता है 2 का नहीं पता है, 1 का पता है 2 के रिस्पेक्ट में और आपको 2 का निकालना है 1 के रिस्पेक्ट में, तो 1 वाले का ही क्या कर दो रेसिप्रोकल कर दो, या इसका उल्टा या उसका उल्टा। ठीक है, अगर आपको n ऑफ 2 पता है 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये आपको गिवन है, पता है, गिवन है यानी कि पता है, और आपको n ऑफ 1 निकालना है 2 के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या करो n ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू 1/n ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये फॉर्मूला लगा दो। लगाने के बाद आप उसको निकाल सकते हो। यानी कि दो ही मीडियम है, एक से आएगा दूसरे में जाएगा, तो दूसरे में जा रहा है तो दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। अब तुमको पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो दूसरे वाले को रेसिप्रोकल कर दो, पहले का दिया हो दूसरे का निकालना हो तो पहले वाले को रेसिप्रोकल कर दो, यानी जो दिया है उसको रेसिप्रोकल कर दो तो दूसरे वाले को निकल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कंसेप्ट आपको दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इस कंसेप्ट के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस के तरफ बढ़ रहे हैं, फिर आपको हम थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे, क्योंकि जब हम लोग फार्मूला का पढ़ाई करते हैं, जब हम लोग रिलेशन का पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाते हैं तो ज़्यादा हम लोग की बात दिमाग में क्लियर होती है। तो ये क्वेश्चन है कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर बी 1.33, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। कह रहा है कि लाइट जो है ये एयर से वाटर में जा रहा है, लाइट जो है कहाँ से, एयर से वाटर में, यानी कि आपको n ऑफ w विथ रिस्पेक्ट टू a दे दिया है कितना 1.33, ये आपको दे दिया n ऑफ w विथ रिस्पेक्ट टू a, n ऑफ w विथ रिस्पेक्ट टू a दे दिया आपको 1.33। अब आपसे पूछा है कि मान लीजिए कि वो लाइट अब वाटर से एयर में जाए तो उस वक्त आपका एयर का यानी कि n ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू w जो है वो क्या होगा। तो अभी आपको हम एक रिलेशन बताए हैं क्या कि एक का दिया हो दूसरे का निकालना हो तो पहले वाले का रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि n ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू w इज इक्वल टू 1/n ऑफ w विथ रिस्पेक्ट टू a, 1/n ऑफ w विथ रिस्पेक्ट टू a, यानी कि ये हो गया n ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू w इज इक्वल टू 1/1.33, और ये जो आप सॉल्व कर लोगे यही क्या आएगा आपका n ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू w, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू आएगा 1.33। ठीक है, चलिए सॉरी 1/1.33। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। हाँ ठीक। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, ओके, टर्पेंटाइन एंड वाटर आर 1.44। देखिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन दे दिया कितना 1.44, फिर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टर्पेंटाइन दे दिया कितना 1.47, फिर आपको दे दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इक्वल टू कितना दे दिया 1.33। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये सोच के अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेकंड मीडियम का दे दिया, उसमें बताया ही नहीं कि किसके रिस्पेक्ट में,
बाबू, तो एक बात आप समझ लीजिएगा कि जब आपको ये ना बताया जाए कि लाइट कहाँ से आ रही है, तो आप उस टाइम मान लो कि वो लाइट एयर से ही आती है, क्योंकि जब भी लाइट एयर से किसी दूसरे मीडियम में आती है तो वहाँ दूसरे मीडियम का तो जिक्र हो जाता है, लेकिन फर्स्ट पहले वाले मीडियम का जिक्र नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट मीडियम में फिक्स है कि कौन रहता है, एयर रहता है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में, किसी कंसेप्ट में ये नहीं बताया गया है कि फर्स्ट मीडियम कौन है, तो समझ लीजिए कि वहाँ पे फर्स्ट मीडियम कौन है, एयर है या वैक्यूम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन इज इक्वल टू 1.44, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टर्पेंटाइन इज इक्वल टू 1.47 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.33। अब समझिए क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ दिस मटेरियल्स डज लाइट ट्रेवल फास्टर? इन तीनों में से किस मटेरियल में लाइट फास्टर ट्रेवल करेगी, तेजी में ट्रेवल करेगी? अब रिलेशन समझो, लाइट को फास्टर ट्रेवल करने के लिए मीडियम आपको कैसा चाहिए, रेयरर। ठीक है, क्योंकि आप पहले ही आपको बताए थे कि ऑप्टिकल रेयरर मीडियम में, ऑप्टिकल रेयरर मीडियम में जो आपका स्पीड ऑफ लाइट होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है, ये क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा किसमें होगा, जो ऑप्टिकल रेयरर होगा। और ऑप्टिकल रेयरर होने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होना चाहिए, ज्यादा या कम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होना चाहिए, ज्यादा या कम? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होना चाहिए वो आपका कम होना चाहिए। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो ऑप्टिकल रेयरर मीडियम होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा वो ऑप्टिकल डेंसर मीडियम होगा। अभी तुरंत इससे पहले आपको हम समझा के आए हैं। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्टिकल डेंसिटी यानी कि ऑप्टिकल रेयरर मीडियम, ये आपका वही मीडियम होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका क्या होगा, कम हो, लेस हो। ठीक है, और ऑप्टिकल डेंसर मीडियम वो मीडियम होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हो वो ज्यादा हो। वो क्या होगा, ऑप्टिकल आपका डेंसर मीडियम होगा। तो यहाँ पे बात थी कि किसमें स्पीड ऑफ लाइट जो होगा वो ज्यादा होगा, तो उसके लिए ऑप्टिकल रेयरर होना चाहिए। ऑप्टिकल रेयरर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना चाहिए। तो अब आप यहाँ देख लोगे किसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, यानी वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो वाटर में लाइट का स्पीड जो होगा वो फास्टर होगा इन कंपेयर टू केरोसिन एंड टर्पेंटाइन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग अपने इस पाठ के अंत पे आ गए हैं। तो अंत करने से पहले आप वहाँ अपने नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ाएंगे उसका एक छोटा सा झलक आपको दे देते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज। आपको हम नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ाने जा रहे हैं कि हमारा जो स्फेरिकल लेंस होता है उसके थ्रू रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होता है। तो आपका स्फेरिकल लेंस का रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होता है, ये तो अभी मंजिल बहुत दूर है। पहले ये समझिए कि हमारा स्फेरिकल लेंस क्या होता है। स्फेरिकल लेंस क्या होता है, नाम में ही क्लियर है, स्फेरिकल यानी समथिंग विच इज ऑब्टेन फ्रॉम अ स्फीयर, यानी कुछ ऐसा चीज जो हमारे ग्लास स्फीयर से हमको मिला हो। सबसे पहले लेंस क्या होता है, तो ये लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, दो स्फेरिकल सरफेस के द्वारा, टू स्फेरिकल सरफेस के द्वारा आपका एक ग्लास स्ट्रक्चर बाउंड किया गया हो, ग्लास स्ट्रक्चर को बांधा गया हो, बनाया गया हो, उसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। उसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, एक स्फीयर को, एक ग्लास स्फीयर को आपने तोड़ दिया। ये आपके पास एक ग्लास स्फीयर है, ठीक है, इसको आपने तोड़ दिया अलग अलग पार्ट में। ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। अब इन दोनों पार्ट को आप क्या कर रहे हो, कंबाइन कर रहे हो। ठीक है, ये आपका एक पार्ट हुआ, एक पार्ट, इस पार्ट को और इस पार्ट को आपने कंबाइन कर दिया। अब कंबाइन कर दिया तो ये क्या बन गया आपका, आप दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एक कॉम्बिनेशन जो ग्लास का होगा, ये क्या बन गया आपका, लेंस बन गया। यही क्या बन गया, लेंस बन गया। अब कंबाइन करने का भी दो तरीका होता है। हम एक बार ऐसे कंबाइन करते हैं कि हमारे मिडिल सेक्शन थिक हो जाता है और हमारा जो एज है वो आपका थिन हो जाता है। एक बार ऐसे कंबाइन करते हैं कि हमारा मिडिल सेक्शन आपका क्या होता है, थिन हो जाता है, और एज हमारा कैसा होता है, थिक हो जाता है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें हमारा
मिडिल सेक्शन जो है लेंस का वो थिक हो जाए और एज जो है वो थिन हो जाए, इस लेंस को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ये लेंस कौन सा होगा? कॉन्वेक्स लेंस। ये लेंस कौन सा होगा? कॉन्वेक्स लेंस। और ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें हमारा मिडिल सेक्शन जो है लेंस का वो थिन हो जाए और एज जो है वो आपका क्या हो जाए? थिक हो जाए, इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव लेंस। इसको कौन सा लेंस बोलेंगे? कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है कि लेंस क्या है बेसिकली। तो लेंस आपके ट्रांसपेरेंट ग्लास का, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास का पीस है। जो ट्रांसपेरेंट ग्लास किस तरीके से बनाए गए हैं? तो दो स्फेरिकल सरफेस को ज्वाइन करके बाउंड करके बनाया गया है। ठीक है, अब लेंस का जो वर्किंग होता है ये किस चीज पे बेस्ड होता है? तो लेंस का जो वर्किंग होता है ये आपके लाइट के एक फिनोमेना जो अभी अभी आप पढ़ ही रहे हो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इस पे बेस्ड होता है। यानी कि वर्किंग ऑफ लेंस is based on the refraction of light when they pass through it। कब? जब आपका लाइट इस लेंस से पास करता है, तो जाहिर सी बात है कि लेंस हमारा क्या है? अच्छा, कोई भी पूछ सकता है कि जो आपका वर्किंग ऑफ लेंस है, जो वर्किंग ऑफ लेंस है ये हमारे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे ही बेस्ड क्यों है? ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे ही बेस्ड क्यों है? तो जो लेंस है ये खुद कैसा बॉडी है? ग्लास का बॉडी है। अब इस लेंस पे जो आपका लाइट आएगा वो कहाँ से आएगा? जाहिर सी बात है एयर से या किसी अदर मीडियम से आएगा। तो लाइट आपका एयर या अदर मीडियम से ग्लास पे आ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? मीडियम का बदलाव हो रहा है। यहाँ पे आपका मीडियम का क्या हो रहा है? चेंजेज हो रहा है। और जब भी लाइट के आपका कोई फिनोमेना में मीडियम का चेंज होता है तो समझिए उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। उस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन कहेंगे। तो हमारा लेंस खुद क्या है? एक ग्लास का बॉडी है, और जब लेंस पे लाइट आएगा वो एयर के थ्रू आएगा, तो वहां पे मीडियम का बदलाव होगा, और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा लेंस जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे हमारे लेंस का वर्किंग जो है वो बेस्ड होता है। अब यहाँ पे आपको दो लेंस दिखाया गया है, एक आपका कॉन्वेक्स लेंस, एक आपका कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस आपका एक ऐसा लेंस है जो सेंटर में कैसा होता है? थिक होता है और एजेस पे थिनर होता है। उसी प्रकार कॉनकेव लेंस हमारा एक ऐसा लेंस है जो हमारे आपके सेंटर या मिडिल में आपके क्या होते हैं? थिन होते हैं और एजेस पे थिक होते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस और ये हो गया कॉनकेव लेंस। अब इस कन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के बारे में बहुत सारी जानकारी, जैसे हम लोग मिरर के बारे में जानकारी लिए थे कि पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये सब कुछ हम अपने मिरर के बारे में पढ़े थे। तो हम अपने इस लेंस के बारे में भी हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि हमारे लेंस का ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, हमारे लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, हमारे लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है। ठीक है, ये सब कुछ हम अपने इस सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे, यानी आने वाले जो पार्ट में पार्ट 10 में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आज इस पार्ट में इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हमको दीजिए विदा और हम चलते हैं और फिर आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच।